सबकी कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। एक तरफ पति करता है दूसरी लड़की से बातें, वहीं दूसरी तरफ पत्नी बनी घर की लाट साहब। हिटलर पत्नी ने जमकर अपने पति व सास ससुर को धो डाला। भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र में पति पत्नी के बीच जमकर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पति और ससुराल वालों के द्वारा पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया गया, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। वहीं एक महिला पुलिसकर्मी के द्वारा दोनों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, पर दोनों पक्ष मानने को तैयार नहीं थे। बरारी के रहने वाली आराधना कुमारी की शादी 2 साल पहले मुंदीचक रहने वाले आशीष कुमार के साथ हुई। इन दोनों से 2 साल की बच्ची भी है। शादी के बाद से लगातार दोनों के बीच अनुभव होता रहता है, लेकिन आज ये बड़ा रूप ले लिया। एक तरफ जहां बरारी के रहने वाले रविशंकर साह की पुत्री आराधना कुमारी का कहना है कि हमारे पति कई लड़कियों से मेरे से छिपकर मोबाइल पर बात करते हैं। जब मैं इसका विरोध करती हूं तो मुझे घर से निकाल दिया गया। वहीं मुंदीचक का रहने वाला आशीष ने बताया कि जिस दिन से मेरी शादी इस लड़की से हुई, तब से मैं काफी परेशान हूँ। वो शुरू से ही मुझ पर शक करती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आए दिन किसी बात को लेकर वो पूरे घर के सदस्यों के साथ मारपीट व गाली गलौज करती है, जिसमें मुझे भी मारती है। साथ ही मेरे माता पिता को भी बुरे तरीके से मारकर घायल कर देती है और अब मैं शांति से रहना चाहता हूँ। ये मामला तिलकामांझी थाने तक चला गया और पुलिसकर्मी दोनों को भरपूर समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों अपने रास्ते चलने को तैयार है। वो किसी की सुनने वाले नहीं। जिस गांव के कई घरों में बजनी थी शहनाइयां, वहां पसरा मातम। अब भाजपा कराएगी यहां की बेटियों की सामूहिक तरीके से शादी। बीते दिनों अजमेरीपुर बरैया में आया था आग का सैलाब, जिसमें जलकर 200 घर हो गई थी राख। भागलपुर के नाथनगर के अजमेरीपुर बैरिया में कल हुई भीषण आग लगी की घटना में 200 घर जलकर राख हुए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एमएलसी शाहनवाज हुसैन ने आज मौके पर पहुंच पीड़ित परिवारों का हाल जाना। कई घर ऐसे हैं जहां बेटियों की शादियां होनी थी। वहां उन्होंने आश्वासन दिया कि भाजपा की ओर से उन बेटियों की शादी सामूहिक तरीके से धूमधाम से की जाएगी। वहीं घटना के बाद लगातार जिला प्रशासन के अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सामुदायिक किचन के इंतजाम किए गए। यहां भी शाहनवाज हुसैन ने निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि यहां के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन से बात करेंगे ताकि किचन की व्यवस्था और कुछ दिनों तक बढ़ाई जाए। हर संभव भाजपा पीड़ित परिवारों की मदद करेगी। बता दें कि कल देर दोपहर अजमेरीपुर में एक घर में आग लगी, जिसके बाद एक कर 200 घर आग की चपेट में आ गए। कई लोग सड़क पर आ गए। जिस गांव के घर में शहनाइयां बजनी थी, वहां मातम पसरा दिखा। लोग इस चीज पर चिल्लाते दिखे। इसको लेकर सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अब भाजपा इन बेटियों की शादी सामूहिक तरीके से कराएगी, जिनके यहाँ शादी होनी थी, जो अग्निकांड के चलते नहीं हो पाई। मवेशी बेचने वाली महिला की अपराधियों ने चाकू मारकर कर दी निर्मम हत्या। भागलपुर में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। अपराधी अपराध को इस कदर अंजाम देते दिख रहे हैं मानो प्रशासन का उन्हें कोई भय ही ना हो। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के लोहिया पुल के पास से एक महिला को चाकू मारने की सूचना आ रही है। अपराधियों ने एक मवेशी बेचने वाली महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि अज्ञात अपराधियों ने कई बार चाकू से महिला के ऊपर प्रहार किया। घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया, न ही महिला की अभी पहचान हो पाई। मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि अज्ञात अपराधियों के द्वारा महिला को चाकू मारा गया है। पूरा मामला पोस्टमार्टम के बाद पता चल पाएगा। साथ ही डीएसपी ने यह भी कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। एक जख्मी अवस्था में उल्टा पुल के नीचे महिला सूचना मिली तो पुलिस गई, उसको यहाँ हॉस्पिटल लाया गया है इलाज कराने के लिए। इलाज के क्रम में मृत्यु हुई उनकी। मृतक की पहचान की जा रही है और जांच भी किया जा रहा है कि ये कौन है, इनका क्या वजह हुआ है, ये सब जांच हो रहा है। पोस्टमार्टम में भी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। जांच के लिए पहले किस तरह से हत्या हुई है सर? ये पोस्टमार्टम के बाद ये पता चलता है। डॉक्टर के द्वारा बताया गया है कि
पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ बता पाएंगे। चाकू लगने का अब तक ऐसा लग रहा है, लेकिन डॉक्टर जो बता पाएंगे, मेडिकल जांच करा दी है, फिर हो पाएगा। अभी जांच होने का व्यवस्था मिला के मिलता है। हाँ, तो ये लोग जांच कर रहे हैं और डॉक्टर का रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। पहले हम लोग मृतक की पहचान करेंगे और बाकी बिंदुओं पर भी जांच होगी। थैंक यू। धीरेन्द्र शास्त्री पटना आ रहे हैं। काफी राजनीति हो रही है। उसमें दिक्कत क्या है? कोई रोक नहीं सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कोई व्यक्ति जो धार्मिक प्रचार में लगे हों, धर्म गुरु हों, उनको रोक आप कैसे सकते हैं? और हम लोगों ने तो स्पष्ट कहा है कि सरकार को हिम्मत है तो रोक के दिखाए। हम लोग सभी लोग मिलकर उनके प्रवचन को सुनने के लिए सभी लोग जाएंगे। बजरंग दल को बैन करने की मांग की जा रही है बिहार में। देखिए, बजरंग बली को आज तक किसी ने बांध पाया क्या? रावण ने प्रयास किया था अहंकार में, रावण की लंका को भस्म बजरंग बली ने किया। इसलिए बजरंग बली को कोई बांध नहीं सकता है, और जो प्रयास करेगा उन्हीं पर भगवान बजरंग बली का कुदृष्टि पड़ सकता है। फिल्म आई है द केरला स्टोरी, क्या बिहार में इसको एकदम मैं मांग करता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, द केरला स्टोरी जो है इसको टैक्स फ्री किया जाए, जिस तरह उत्तर प्रदेश में किया गया और भी राज्यों में किया गया। बिहार में भी टैक्स फ्री किया जाए, जिस तरह कश्मीर फाइल को पूरे देश के लोगों ने देखा, उसी तरह द केरला स्टोरी को भी पूरे देश को देखना चाहिए। ये सच्चाई है सर। हाँ, तो सच्चाई को देखना चाहिए ना। कश्मीर फाइल्स भी वही था और ये भी वही है, तो इसलिए इसको टैक्स फ्री करके सभी आम लोगों को देखने। पश्चिम बंगाल में बैन कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में कोई लोकतंत्र तो है नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति है, वहाँ तुष्टीकरण हो रहा है। कहना चाह रहे हैं मणिपुर में कैसे हिंसक हुई है? तो वहाँ दो समुदाय के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, इसलिए कॉलेज के चारों बगल माहौल जो है बहुत बिगड़ गया था। इसलिए हम लोग का कॉलेज को थोड़ा दिन के लिए बंद कर दिया गया और बोला गया कि घर चले जाओ। अभी आप लोग मणिपुर में कितने वर्षों से कहाँ रह रहे थे? हम लोग वहाँ 3 वर्षों से इम्फाल पश्चिम में वहाँ के लैंगोल शहर में बीटेक की पढ़ाई NIT कॉलेज से कर रहे थे। 3 वर्षों से। 3 वर्ष। तो ये कब से हिंसक की आपने खबर तो बहुत पहले से आ रही थी, पर हमारे कॉलेज के नज़दीक कुछ नहीं था। वहाँ 2 मई से कॉलेज के आसपास भी थोड़ा सा हिंसक प्रदर्शन शुरू हुआ और वो धीरे धीरे तेज हो गई। इसलिए हम लोग को कॉलेज से बाहर निकलना भी और खाने पीने पानी की भी दिक्कत हो गई थी। इसलिए हम लोग को वहाँ से बोला गया कि अभी घर ही चले जाओ। तो कैसे वहाँ क्या कर्फ्यू लगा गया था, क्या लग रहा है वहाँ? वहाँ पे धारा 144 3 दिन के लिए लागू किया गया था। उसे बढ़ाते गए, धीरे धीरे बढ़ाते गए वहाँ के हालात को देख करके। क्या लग रहा था वहाँ, आपके मन में क्या लग रहा था? क्या हम पूरा डरे हुए थे। दिन के समय तो सब ठीक रहता था, पर रात को पूरा लाइट बंद कर दिया जाता था। बोला जाता था कि हल्ला नहीं करने के लिए, कि बाहर पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग हॉस्टल में रुके हो। और फिर हॉस्टल को सुरक्षा दी गई थी CRPF से, पर उसमें भी डर लगा रहता था क्योंकि कॉलेज बहुत बड़ा है और सुरक्षा उस हिसाब से नहीं था उतना। कैसा डर था? डर क्या, कॉलेज पर कोई हमला न कर दे या कॉलेज के ग्राउंड में कुछ कोई बाहर से फेंक न दे। कौन लोगों के द्वारा हमला किया जा रहा था वहाँ पर? तो दोनों समुदाय के बीच में झगड़ा हो रहा था, पर हम लोग तो बाहर से गए थे ना। कौन सा समुदाय है क्या? मैतेई थे और फिर आदिवासी समूह है। जी। ये दोनों एक दूसरे के घर जला रहे थे। क्यों? इन दोनों के बीच में सरकार को लेकर कुछ परेशानियां थी। जी। क्या परेशानियां लग रहा था? वहाँ पर इन दोनों के कुछ मांग थी सरकार से, उसको लेकर दोनों एक दूसरे के विरोध कर रहे थे। उसी में वो विरोध धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ गया। क्या लग रहा था वो हिंसक क्या लपटे, कितने लोगों की जान गई है वहाँ? जान तो अभी ऐसे तो खबर में बताया जा रहा है 50-60 लोग की जान गई है। और वो जान गई, साथ में बहुत सारा नुकसान भी, पूरा गांव का गांव जला दिया गया था आदिवासी जिलों में। तो आप वहाँ कैसे बच के निकले? वहाँ पर हम लोग तो जब कॉलेज के रजिस्ट्रार से पूछे, वो तो बोले क्या अभी हम तुम लोग को एयरपोर्ट तक का सुरक्षा दे देंगे, उसके बाद चले जाओ। और बहुत सारे राज्य को तो राज्य सरकार ने डायरेक्ट ही, जैसे
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बच्चे थे, उन लोगों को राज्य सरकार ने डायरेक्ट ही बुला लिया, फ्लाइट भेज दिया और बुला लिया। अभी भी वहाँ कुछ है यूपी के बच्चे, वो भी आज उनके राज्य सरकार ने भेजा है डायरेक्ट लखनऊ तक के लिए। हमारे लिए कोई सुविधा नहीं था। हम लोग के लिए उस समय तक कोई पता नहीं चला था क्या राज्य सरकार कुछ मदद कर रही है, इसलिए हम लोगों ने अपने से ही टिकट कराया इम्फाल से गुवाहाटी तक का। फिर गुवाहाटी पहुंच गए तो वहाँ तो सारा चीज़ ठीक था। फिर वहाँ थोड़ा समय रुकने के बाद फिर हम लोग वहाँ से ट्रेन लिए और अपने अपने घर निकल गए सुरक्षापूर्वक। तो कोई सुरक्षा आपको दिया गया था? हाँ, इम्फाल एयरपोर्ट तक तो सुरक्षा दिया गया था, क्योंकि किनके द्वारा सुरक्षा मिला था? आए थे सीआरपीएफ के द्वारा सुरक्षा दिया गया था। कहाँ तक छोड़ा गया उन लोगों? एयरपोर्ट के अंदर तक पहुंचा दिया गया था। वहाँ से फिर और बोल दिया गया था कि उससे बाहर नहीं निकलने के लिए, और फिर सीधा फ्लाइट पकड़ने के लिए ही। जी जी। तो फ्लाइट तो बहुत लेट से था, पर हमको 5 बजे सुबह ही पहुंचा दिया गया था एयरपोर्ट। वहाँ से कैसे आए? वहाँ से फ्लाइट से और फिर ट्रेन से गुवाहाटी से घर आ गए। गुवाहाटी आए बोलो ना। हाँ, आए तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं? आप गांव आए हैं, अब कैसा लग रहा यहाँ है? करके सब चीज़ अच्छा लग रहा है। वहाँ तो पूरा एकदम परेशानी लग रहा था कि अब जान खतरा में, कैसे क्या करेंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत था कि अब पानी नहीं आ रहा था। वहाँ पानी भी आता है, जिस तालाब से पानी आता है उस तालाब में भी वहाँ परिवार के साथ में आप खुश हैं? हाँ। कितने लोग वहाँ बिहार के लोग फंसे हुए हैं वहाँ? बिहार के वहाँ 70 लोग थे, और फिर सारे दूसरे जिले के भी कुल वहाँ मेरे हॉस्टल में 350 लोग थे। तो क्या सब लोग वापस आ गए कि अभी भी फंसे हुए अभी हैं? भी आ रहे हैं, कुछ आए जा रहे हैं, कुछ कल भी आएंगे। कुछ और भी है वहाँ? हाँ। बिहार के लोग? हाँ, बिहार के लोग भी हैं कुछ। कितने लोग होंगे वहाँ? अभी वहाँ 10-12 लोग बचे हैं। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। क्या चीज़ का तैयारी कर रहे थे वहाँ? वहाँ बीटेक NIT मणिपुर से कर रहे थे। घर कहाँ बताएं? मस्जिद सुल्तानगंज में घर है। जी जी। पिताजी का क्या नाम है? संतोष कुमार मंडल। आपका क्या नाम है? रोशन कुमार।